सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नगर निगम चुनाव की घोषणा को लेकर चल रही अटकलों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सपा कार्यालय में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले लोग अपने समर्थकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में रविवार की रात्रि में बड़ी संख्या में टिकट के आवेदन करने वाले प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ सपा महानगर कैंप कार्यालय पहुंचे और आवेदन पत्र देकर चुनाव में लड़ने की दावेदारी की। वहीं वार्ड नंबर 8 हिमगिरी कॉलोनी क्षेत्र से अपने समर्थकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे मनोज यादव ने कहा कि वो अगर पार्षद बने तो सबसे पहले वार्ड में सफाई, पथ प्रकाश और स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा। वार्ड नंबर 47 मानपुर से क्षेत्र से आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे राहत खान उर्फ गुड्डू खान ने कहा कि वो रात दिन क्षेत्रवासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इलाके की जनता उन्हें प्रेम करती है, उनके कहने पर उन्होंने आवेदन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में सपा के वरिष्ठ नेता बाबर खां, कुलदीप तुरेहा, कल्लू सिंह जाटव, शादाब मलिक समेत बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। मेरी वाइफ फरजाना बेगम मैदान में है। आज हम लोग जो है समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी देने के लिए आए हैं। वार्ड नंबर क्या है आपका? हमारा लाइन आजाद नगर। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे विकास के रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक वार्ड जो है मरीन बाग है, वहाँ गरीब जनता रहती है। मेरे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। मैंने ये ठाना है क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं गरीबी में निकल कर आया हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो सरकारी स्कूल हो, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी जब तक आदमी तरक्की नहीं करेगा। शिक्षा होगी तरक्की होगी, और शिक्षा से ही जो है देश विकास करता है। तो मेरी प्राथमिकता है शिक्षा हो, सड़कें सही हो, गंदगी ना हो, लोगों का काम हो। मेरे वार्ड में एक समस्या ये भी है, वहाँ राशन की दुकान नहीं है, जबकि वार्ड मेरा बहुत बड़ा है। जनसंख्या मेरे वार्ड की 10,000 से भी ज़्यादा है। वहाँ राशन की दुकान मेरी प्राथमिकता है। मेरे वार्ड के लोग दूसरे वार्डों में राशन लेने के लिए जाते हैं। मेरी प्राथमिकता यह है कि मेरे वार्ड में राशन की दुकान आए, जिससे लोगों की समस्या ना हो। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील करूँगा, आपने मुझे देखा है, बचपन से उन गलियों में रहा हूँ मैं। मेरा परिवार एक साफ सुथरी छवि का परिवार है। मेरे दामन पे कोई आज तक दाग नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इज्जत करना जानते हैं जनता का। जनता अगर हमें चुनती है, अगर हमें सेवा का मौका देती है, तो इंशाअल्लाह मैं अपने वार्ड को चमकाऊंगा। शिक्षा का अभाव है, स्कूल लाऊंगा, वहाँ राशन की दुकान स्थापित करूंगा। सड़कें टूटी फूटी हैं, उन्हें बनाऊंगा। जो भी समस्या होगी मेरे वार्ड की, मैं उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। क्या नाम है आपके? नाम फरजाना बेगम है। कितने पढ़े लिखे हैं? वो ग्रेजुएट है। मेरी हमारी पोल तो है, लेकिन लाइटें लग रही है, जल्दी नहीं। नालियों में कीचड़ है, भरी हुई कूड़ा है, समस्या है, बहुत परेशानी का सामना है। ये वार्ड लोगों ने चाहा कि मुझे लड़ाया जाए, तो हाल हो जनता के छोड़। ये आज आपने जो आवेदन पत्र दाखिल किया है, ये किसके लिए है? जनता की नहीं है, पार्टी की नहीं है। नहीं, किसका आवेदन लेकर? किसके नाम से आवेदन किया? मानो कौन है आपकी? ये भी है। क्या प्रयास रहेंगे आपके? ये है कि पार्टी अगर जीतेंगे इंशाल्लाह तो पार्टी के लिए काम करेंगे। जो समस्या है उनकी क्या मानते हैं, किस तरह की आपके वार्ड में समस्याएं हैं? ये कूड़े की है, लाइट की है और सफाई की है, बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, क्या मानते हैं आप, नगर निगम के अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं आपकी क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। जीतने बाद जो योजनाएं आएंगी वो हमेशा इनको मिलेंगी सबको। वार्ड 47 से आवेदन करा है। कौन कौन से? हमारे वहाँ ये धर्मशाला है और कपूर कंपनी है, और इधर मानपुर है, कोटीवाल नगर भी आता है थोड़ा सा, और इधर हमारे कटरे में जो सड़क वाली मस्जिद है वो क्षेत्र भी आता है। क्या मानते हैं इन क्षेत्रों में किस तरह की समस्या है? इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या जो है, हमारे वहाँ सबसे अधिक जो समस्या रहती है वो नाले की रहती है। नाले में बहुत गंदगी रहती है, और वहाँ की सड़कें और वहाँ उधर की कब्रिस्तान है, वहाँ की लाइटें वाइटें का कोई सुधार नहीं है। तो अब हमने कोशिश करके और थोड़ी लोगों के कहने से आवेदन करा है, और इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हो गए तो अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे और उसके चमकाने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रवासियों
क्षेत्रवासियों का समर्थन ऐसा रहता है कि मैं कोई भी कार्य होता है वहाँ का तो मैं ही सबसे आगे आता हूँ। क्या अपील यही करना चाहूँगा अपने वार्ड के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समर्थन करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा समर्थन करने से ऐसा होगा कि वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा और निर्माण भी ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। कितने वोटर हैं आपके? पूरे वार्ड के अंदर 404 हाथ हैं, जिसमें 1450 मुस्लिम वोट हैं। क्या उम्मीद है कि 95% देखते हुए ही मैंने ये आवेदन किया है सब लोगों की सहमति से। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? जी, मुद्दों को लेकर के जिस तरह से कि बीजेपी इस तरह से पार्षद बनती है और उसके बाद वार्ड 8 की जनता की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, ना ही तो कभी वहाँ पे पार्षद दिखाई दी और ना ही तो कभी पार्षद के कोई समर्थक दिखाई दिए। जो लोग वोट लेने के समय आते थे उनमें से कोई भी लोग इस वक्त मौजूद नहीं हुआ और जब वोट लेने की बारी आती है तो ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के घर घर जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने आवेदन किया है, जिसके बाद वार्ड 8 की समस्त जनता का मुझे समर्थन मिला है, जिसके बाद मैंने ये आवेदन किया है। वार्ड 8 में कौन कौन से क्षेत्र? हिमगिरी कॉलोनी है, झांझनपुर है, बसेरा है और आधा हड़तला भी लगता है। इन क्षेत्रों की समस्याएं हैं कि कभी भी ना ही तो वहाँ पे सफाई का काम होता है, ना ही कभी रोड का निर्माण सही तरीके से किया जाता है। सिर्फ चुनाव के समय पे ही इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, अन्यथा पूरे 5 साल ना ही तो पार्षद दिखाई देते हैं और ना ही कोई सफाई कर्मी वहाँ पे दिखाई देते हैं। वोटरों की संख्या 9,600 वोटर हैं जो नगर निगम में हैं और विधानसभा में वोटर जो हैं वो ज़्यादा हैं। अपने वार्ड जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के भागीदारी लें और पोलिंग बूथों पर जाएं, समस्या का सामना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट डालना इतना आसान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वोट डालना बहुत ज़रूरी है और वोट ही आपका अधिकार है। यदि आप अपना अधिकार ही खो दोगे तो उसके बाद आप किसी भी पार्षद से या किसी भी नेता से आप अपने लिए किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं। वार्ड तरेपन में सूर्य नगर पड़ता है, नारायणपुर जयंती। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मैं मुद्दों पे एक तो साहब हमारे यहाँ प्राइवेट कोई सरकारी सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नई आबादी है, कोई काम कराने तैयार नहीं। और क्या मानते हैं आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बहुत है। क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं क्या हैं? एक तो बूथ एक है हमारे यहाँ, बूथ बढ़ाने की मतलब कुछ, और रास्तों की बहुत समस्या ख़राब है। नगर निगम के लोग नहीं आ पाते, नाली है, कूड़ा कचरा सब ऐसी बात। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा साहब यही रहेगा हमारा कि आने वाले टाइम में हमें कामयाबी मिलेगी तो काम में अंजाम देंगे। तो क्या मानते हैं आपके क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह मिल पाता है या नहीं? नहीं मिलते अभी। तो आपका क्या प्रयास रहेगा? प्रयास हमारा ये है, हमारी कोशिश ये रहेगी जो जनता को प्रयास करे। जनता साहब हमें चुनना चाह रही है और जनता हमें चुनेगी तो उन्होंने पूरा लाभ देगा। आप क्या अपील कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीता के लाए और हमें कामयाब बनाए, हम उनके लिए कामयाब। 857 से क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में करना चाहते हैं? उधर के लोगों का कुछ साक्षरता को लेकर, कुछ मोहल्ले की और समस्याओं को लेकर। क्या मानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा शिक्षा का वो है, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें। विकास कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? विकास कार्य होते हैं लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाते। क्या मानते हैं आपके क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिल पाता। क्या प्रयास रहेगा आपका? हमारा प्रयास रहेगा क्या, जिसका जो हक है उस तक पहुँचे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से यही अपील करता हूँ कि अपना साथ देकर मुझे कामयाब बनाएं और फिर मैं उनकी कुछ खिदमत कर सकूँ।